बट द मिसलेनियस एक्सरसाइज, हम मिसलेनियस एक्सरसाइज की हम बात कर रहे हैं तो दिस इज एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है ये, बिकॉज इसके अंदर आपका बेसिकली क्या होगा, कॉम्बिनेशन और कॉम्बिनेशन काफी ज्यादा यूज किया जाता है, बहुत कॉम्बिनेशन यहाँ पे यूज किया जाता है। एटलीस्ट का जो मतलब होगा वो एक बार देख लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी टॉकिंग अबाउट द चैप्टर नंबर 16, योर मिसलेनियस एक्सरसाइज, प्रोबेबिलिटी की हम बात कर रहे हैं। और प्रोबेबिलिटी में ना दो वर्ड बहुत ज्यादा आएंगे आपके, एटलीस्ट या फिर एटमोस्ट। तो जब भी आप वर्ड एटलीस्ट की हम बात करें, एटलीस्ट का सिंपल सा मीनिंग ये होगा कि मीनिंग है कि कम से कम इतना तो होना चाहिए, मिनिमम आपका इतना तो होना चाहिए। तो एटलीस्ट मतलब मिनिमम बेसिकली। और जब हम एटमोस्ट की बात करते हैं, ये आपका मैक्सिमम, इससे ऊपर नहीं जा सकते आप, इससे नीचे डेफिनेटली आ जाओ बट इससे नीचे नहीं आ सकते। तो ये हमें ध्यान रखना है, एटलीस्ट और एटमोस्ट ये दो वर्ड हैं, ये हम हमेशा अपने आप को ध्यान में रखेंगे कि एटलीस्ट का मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट द मिनिमम, एंड एटमोस्ट का मतलब आप एक्चुअली बात करें मैक्सिमम लेवल पे बात कर रहे हैं, राइट। तो अब जैसे क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ है कि अगर हम क्वेश्चन नंबर 1 को देख रहे हैं, मिसलेनियस एक्सरसाइज, क्वेश्चन 1 says a box contain 10 red marble। क्वेश्चन नंबर 1, a box contain 10 red marble। तो रेड मार्बल है मेरे पास 10, ठीक है। ब्लू मार्बल्स है मेरे पास कैसे 20, एंड जो ग्रीन मार्बल है वो मेरे पास 30 है। तो टोटल मेरे पास 60 मार्बल्स आ गए, 60 मार्बल्स आ गए, ठीक है। अब देखिए एक एक चीज इंपॉर्टेंट, राइट। आपने एक्सरसाइज वाइज बात करते हैं, जो हमने एक्सरसाइज पढ़ा था उसके अकॉर्डिंगली बात करते हैं। 16.1 is all about sample space, 16.2 is all about your event, 16.3 is all about your probability, ठीक है। तो ऑल दो प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए बोला गया है, लेकिन हम लोग को स्टेप बाय स्टेप चलना है। पहले सैंपल स्पेस की नंबरिंग निकालनी है, उसके बाद सैंपल स्पेस की नंबरिंग निकाल लिया, सैंपल स्पेस की नंबरिंग को हम क्या बोलते हैं, टोटल आउटकम्स। उसके बाद हम जाएंगे फेवरेबल आउटकम, जिसको एक्चुअली 11th क्लास में बोला जाएगा इवेंट। तो इवेंट की नंबरिंग निकालनी है और लास्ट में प्रोबेबिलिटी निकालनी है, इवेंट डिवाइड बाय द सैंपल स्पेस, यानी इवेंट की नंबरिंग डिवाइड बाय द सैंपल स्पेस की नंबरिंग, वो आपकी प्रोबेबिलिटी बन जाएगी। तो प्रोबेबिलिटी जो थर्ड स्टेप है वो तो सिर्फ डिवीजन ही है, मेन जो खेल है सारा का सारा वो आपका है इवेंट की नंबरिंग पे और सैंपल स्पेस की नंबरिंग पे। इतना ही हमें समझना है, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अब क्वेश्चन ये बोला गया कि आपको बेसिकली जो मार्बल्स निकालने हैं, आपको 5 मार्बल निकालने हैं, ठीक है। फर्स्ट पार्ट में बोला गया कि आपका पास सारे के सारे ब्लू मार्बल होने चाहिए, और सेकंड पार्ट में बोला गया एटलीस्ट एक ग्रीन मार्बल होना चाहिए। पूरे क्वेश्चन को दो पार्ट में डिवाइड कर दो। पहला, इसका सैंपल स्पेस क्या होगा, सेकंड इसकी इवेंट क्या होगा। सैंपल स्पेस के अंदर कोई भी कंडीशंस नहीं होती, सिर्फ होता है आपको क्या काम करना है, व्हाट यू डू एक्चुअली, दैट्स कॉल्ड सैंपल स्पेस, राइट। सैंपल स्पेस नंबरिंग एक्चुअली। तो हम क्या कर रहे हैं, हम कर रहे हैं 5 मार्बल्स निकाल रहे हैं, बस इतना, यहीं पे रुकना है आप लोग। 5 मार्बल्स हमें पिक करने हैं। वो 5 मार्बल्स कौन से होंगे उसकी बात नहीं कर रहे हैं हम सिर्फ बात कर रहे हैं 5 मार्बल्स आपको पिक करने हैं। कहां से पिक करने हैं, इंपॉर्टेंट तो ये भी है ना, हमें पिक करने हैं टोटल में से। ऑब्वियस बात है, एक बैग अगर आपको दिया हुआ है, उस बैग में डिफरेंट डिफरेंट कलर के मार्बल्स हैं, और मैंने सिर्फ ये बैग में से आपको 5 मार्बल्स पिक करने हैं। तो आपको 5 मार्बल्स अगर पिक करने हैं, तो आप ये नहीं देखोगे कि वो ग्रीन है, वो ब्लू है, या रेड है, या व्हाइट है। आप सिर्फ 5 मार्बल निकाल कर दे दोगे, बस इतना ही करना है। वो 5 मार्बल कौन से होंगे, वो कोई भी हो सकते हैं। यानी कि आप बेसिकली कह रहे हो, आप 5 मार्बल्स को चूज कर रहे हो। व्हेन यू चूज, इट मींस योर कॉम्बिनेशन। तो ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो अब क्या कर रहे हैं, हम 5 मार्बल्स चूज कर रहे हैं। कहां से करें, 60 मार्बल्स में से चूज कर रहे हो, यानी कि कौन सा कॉम्बिनेशन आएगा, कॉम्बिनेशन का कॉन्सेप्ट आएगा, और वो क्या कहता है, एनसीआर, ठीक है। ये ध्यान रखें। अगर हम बात करेंगे कॉम्बिनेशन में, कॉम्बिनेशन मतलब क्या होगा, एनसीआर। अब उसमें एन क्या होता है, एन होगा टोटल नंबरिंग, आर क्या होगा, क्या निकाल रहे हो, और ये आपका हो गया एन ऑफ एस। क्योंकि इस पे कोई कंडीशन हमारे पास नहीं है कि बेसिकली हमें ग्रीन निकालना है, रेड निकालना है, या ब्लू निकालना है, या रेड निकालना, कोई भी निकालना है। हमें सिर्फ बोला यार हमें 5 मार्बल निकालने हैं, 5 मार्बल तो कोई सी भी हो सकते हैं। तो इट मींस यहाँ पे कोई कंडीशन मेंशन नहीं है, हमें सिर्फ काम करने के लिए बोला है, हमने काम कर दिया, हमने 5 मार्बल निकाल के दे दिए। वो 5 मार्बल कौन से होंगे वो वाला कॉन्सेप्ट है, और वो आपका बन गया सैंपल स्पेस। तो एन ऑफ एस बिकम 60C5। इसको सॉल्व नहीं करना है, इसको ऐसे ही छोड़ना है। तो यहाँ पर जो एन ऑफ एस की नंबरिंग है वो 60C5 आ गई, यानी आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज पूरी हो गई।
अब आते हैं सेकंड एक्सरसाइज पर, यानी कि अब देखते हैं इवेंट आपको क्या बोला गया है। तो फर्स्ट पार्ट में बोला गया है ऑल आर ब्लू मार्बल्स, कि जो भी आप निकाल रहे हो वो मेरे ब्लू मार्बल जैसे होने चाहिए, सारे ब्लू मार्बल होंगे, ठीक है। मुझे ग्रीन नहीं चाहिए, मुझे रेड नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ ब्लू चाहिए, यानी 5 के 5 जो मार्बल निकालने हैं वो मुझे ब्लू चाहिए। अब आपने इसमें कंडीशन डाल दी, तो व्हेन यू पुट द कंडीशन वो अब बन जाता है इवेंट, क्योंकि वो फेवरेबल है ना। मेरे लिए फेवरेट क्या है, मेरे लिए फेवरेट है ब्लू, फेवरेबल, मेरे लिए फेवरेट क्या है ब्लू। तो जैसे आपने बोला अपनी अपनी चॉइस दे दी कि मुझे ऐसे ही चाहिए, वो बन जाता है आपका बेसिकली योर कम्स आउट टू बी योर इवेंट। तो इवेंट के अंदर आई नीड द ब्लू मार्बल्स, लेकिन वो कितने हैं, वो 20 हैं, वो 20 हैं। 20 में से कितने चाहिए, मुझे 5 चाहिए। सो 5 मार्बल्स, इनफैक्ट बेटर रहेगा, इनफैक्ट इंस्टेड ऑफ मार्बल्स you write 5 blue marbles out of 20 blue marbles, right? इसको एक काम करते हैं, इसको E मान लेते हैं, एक इवेंट तो मानने पड़ेगा ना, लेट्स से E मान लेते हैं। सो 5 ब्लू मार्बल्स आउट ऑफ 20, अगेन मुझे चूज करना है तो कॉम्बिनेशन आ गया, और कॉम्बिनेशन हो गया तो कितना होगा 20C5 एंड दैट बिकम N of E, ये नंबरिंग आ गई। मेरे पास सैंपल स्पेस भी है, मेरे पास नंबरिंग भी आ गई। अब मुझे निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई का फॉर्मूला होता है एन ऑफ ई डिवाइड बाय एन ऑफ एस, यानी कि 20C5 डिवाइडेड बाय 60C5, दैट गिव्स आंसर। इसको सॉल्व नहीं करना, इसको यहीं पर ऐसे ही छोड़ना है, ठीक है। बहुत बेसिक का क्वेश्चन है, तो दोबारा समझ लेते हैं। रेड मार्बल 10 थे, ब्लू मार्बल 20 थे, ग्रीन मार्बल आपके 30 थे, टोटल आपके पास हो गया 60 मार्बल्स। फर्स्ट केस में बोला गया आपको 5 मार्बल्स निकालने हैं। 5 मार्बल्स को कोई भी हो सकते हैं, तो मैं लिखा 5 मार्बल्स को चूज करना है 60 मार्बल्स में से। चूज मतलब कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला होता है NCR, तो मुझे N पता होना चाहिए, मुझे R पता होना चाहिए। N होता है जितना टोटल आपको गिवन है, टोटल मुझे 60 मार्बल्स गिवन है, उसमें से 5 मार्बल्स चूज करने हैं, तो आंसर आपको आपका 60C5। नेक्स्ट में N of S बिकम 60C5। नेक्स्ट वन आ जाते हैं ऑल आर ब्लू, तो N of S क्लियर हो गया, ऑल आर ब्लू, यानी अब यहाँ पे चॉइस आ गई, मुझे मार्बल्स चॉइस के चाहिए, मुझे ब्लू तरह के मार्बल चाहिए। ऑब्वियस बात है, अगर ब्लू मार्बल चाहिए तो ब्लू आप 20 में से निकालोगे, तो 5 ब्लू मार्बल्स आउट ऑफ 20 ब्लू मार्बल्स इज 20C5। आपके पास नंबरिंग इवेंट की भी आ गई, सैंपल स्पेस की नंबरिंग भी आपके पास है, आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E बिकम N of E अपॉन N of S 20C5 अपॉन 60C5। दिस इज कंप्लीट फर्स्ट पार्ट, ये फर्स्ट पार्ट है पूरा। अब इसमें पहला आ जाए पार्ट, दूसरा आ जाए, तीसरा आ जाए, चौथा आ जाए, पांचवा आ जाए, आपका बेसिकली यहां तक तो सेम रहेगा, ठीक है। सैंपल स्पेस की नंबरिंग बिल्कुल सेम रहेगी, फर्क क्या होगा सारा का सारा यहाँ पे चेंजेस होंगे, सारे के सारे यहाँ पे चेंजेस होंगे, क्योंकि आपने जो 5 मार्बल्स निकाले वो तो कोई भी हो सकते हैं, तो आपका सैंपल स्पेस की नंबरिंग बिल्कुल फिक्स रहेगी। जो नंबरिंग चेंज होगी वो किसकी नंबरिंग चेंज होगी, इवेंट की नंबरिंग चेंज होगी। तो हर पार्ट में आपका N of E बदलता रहेगा, N of S आपका सेम रहेगा, यानी कि डिनोमिनेटर आपका सेम रहेगा, आपका न्यूमरेटर चेंज होता रहेगा। तो ये आपको ध्यान रखना है हर क्वेश्चन के अंदर। तो फर्स्ट पार्ट आई थिंक इज ओवर, लेट्स मूव टू द सेकंड पार्ट। अब आते हैं सेकंड पार्ट में, ठीक है। अब सेकंड पार्ट में क्या बोलेंगे, ठीक है, प्रोबेबिलिटी इसको F मान लेते हैं, लेट्स से F मान लेते हैं, एटलीस्ट 1 इज ग्रीन, ठीक है, एटलीस्ट 1 इज ग्रीन। अब एटलीस्ट का कॉन्सेप्ट हम ऑलरेडी समझ चुके हैं कि एटलीस्ट का मतलब होता है कि कम से कम एक तो ग्रीन होना चाहिए, उससे ज्यादा भी हो सकते हैं, इट कैन बी 2, इट कैन बी 3, इट कैन बी 4, इट कैन बी 5, कुछ भी हो सकता है। तो यानी कि अगर मुझे मान लीजिए 5 मार्बल निकालने हैं, लेट्स से 5 बॉक्स बनाते हैं, 1 2 3 4 5, राइट। तो ये हो सकता है कि मेरे पास 1 ग्रीन हो, मेरे पास 2 ग्रीन हो, मेरे पास 3 ग्रीन हो, मेरे पास 4 ग्रीन हो, या फिर मेरे पास 5 ग्रीन हो, ये पॉसिबिलिटी बन सकती है। तो यानी बेसिकली क्या करना पड़ेगा, मुझे एक्चुअली हर एक की प्रोबेबिलिटी निकालनी पड़ेगी, हर केस की। कितने केस हो गए, 1 2 3 4 5 केस हो गए, हर केस की प्रोबेबिलिटी निकालनी पड़ेगी और उसको ऐड करना पड़ेगा, दैट बिकम योर फाइनल आंसर। और ये बहुत लंबा काम है। एक और काम है इसमें, एक केस इसमें और बन सकता है कि एक भी ग्रीन मार्बल आपके पास नहीं है, ये तो केस हो सकता है, ये तो केस बन सकता है, ठीक है। इस तरह केस नहीं बनेंगे। और टोटल प्रोबेबिलिटी मुझे पता है कि टोटल प्रोबेबिलिटी मेरी 1 होती है, ठीक है। टोटल प्रोबेबिलिटी आई नो दैट टोटल प्रोबेबिलिटी इज 1, तो अगर मुझे प्रोबेबिलिटी ऑफ F निकालना है तो मुझे पता है कि यार टोटल प्रोबेबिलिटी में से
अगर मैं माइनस कर दूं ये वाला केस, इस केस को अगर माइनस कर दूं तो मुझे बाकी सारा आंसर मिल जाएगा। तो टोटल प्रोबेबिलिटी में से अगर मैं माइनस कर दूं, नन विल बी ग्रीन मार्बल, तो बात तो एक ही है, बात तो एक ही है भाई, टोटल प्रोबेबिलिटी 1 है, ठीक है। अब उसमें से मैंने ये वाला केस इसको माइनस कर दिया, तो ऑब्वियसली बात है यही मिलेगा आंसर मुझे। तो रादर मैं एक्चुअली 5 केस निकालूं, पांचों केस की अलग अलग प्रोबेबिलिटी निकालूं, तो इनको ऐड करूं, इससे अच्छा क्या है मैं एक केस निकालता हूं और उसको टोटल में से माइनस कर देता हूं, और टोटल प्रोबेबिलिटी 1 होती है। प्रोबेबिलिटी नन विल बी ग्रीन मार्बल, ठीक है। अब वो कह रहा है कि यार एक भी ग्रीन मार्बल नहीं होना चाहिए, तो वो क्या क्या हो सकता है। अब रेड मेरे पास 10 है, और ग्रीन मेरे पास 30 है, और ब्लू मेरे पास 20 है, टोटल 60 आ गया, राइट। अब वो कह रहा है ग्रीन नहीं होना चाहिए, तो रेड हो सकता है और ब्लू हो सकता है, लेकिन वो कहीं ये भी नहीं कह रहा कि रेड कितने होने चाहिए, ब्लू कितने होने चाहिए, वो सिर्फ कह रहा है ग्रीन नहीं होना चाहिए बस, ठीक है। तो या तो सारे सारे रेड हो जाए, सारे ग्रीन हो जाए, तो कॉम्बिनेशन कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यानी अब मुझे देखना है कि ग्रीन और रेड, ग्रीन और सॉरी रेड और ब्लू की टोटल नंबर कितनी है, वो है 30। इसमें से 5 निकालने हैं, 30C5, या फिर इसको और थोड़ा सा अगर हम एक्सप्लेन करें ढंग से, तो नन विल बी ग्रीन का क्या मतलब होगा। हाँ वो सेम ऐसे करते हैं, लंबा क्यों करना, 30C5 डिवाइड बाय टोटल नंबर 60C5, और ये मेरा आंसर हो गया। इसको सॉल्व नहीं करना, इसको यहीं पे ऐसे छोड़ना है, ठीक है। दोबारा समझ लो, नन विल बी ग्रीन का कॉन्सेप्ट क्या है। नन विल बी ग्रीन का मतलब होगा कि आपको ग्रीन नहीं चाहिए, यू कैन टेक रेड, यू कैन टेक ब्लू, रेड और ब्लू टोटल मिला के हैं 30, इन 30 में से मुझे 5 निकालना है, आंसर के 30C5। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, हमने डिवाइड क्यों किया, 60 से डिवाइड क्यों किया, तो कि हम प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं। 30C5 इवेंट की नंबरिंग है, आप प्रोबेबिलिटी निकालो तो इवेंट को आपको सैंपल स्पेस से डिवाइड करना पड़ेगा, और 60C5 में ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि उसकी जो नंबरिंग थी वो आपकी 60C5 थी, राइट। दिस कंप्लीट योर क्वेश्चन नंबर 16 का सेकंड पार्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ध्यान से समझना। सो जब हम क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर रहे हैं, तो क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया, फर्स्ट लाइन अगर ध्यान से पढ़ो कि 4 कार्ड्स आर ड्रॉन फ्रॉम 52 प्लेइंग कार्ड। मैंने 4 कार्ड निकाले 52 प्लेइंग कार्ड में से, कौन से निकाले पता नहीं, लेकिन 4 कार्ड निकाले। अगेन 4 कार्ड निकालने, आपसे काम करने के लिए बोला रहेगा 4 कार्ड निकालो, कौन से निकालने ये बात नहीं कर रही, यानी कि आपको बेसिकली ये जो नंबरिंग आएगी जिससे सॉल्व करोगे वो आपका बन जाएगा सैंपल स्पेस। तो इन दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, 4 कार्ड्स out of 52 playing cards, again the numbering again will be NCR, but n क्या होगा और r क्या होगा ये हमें देखना है। n आपका हो गया 52 बिकॉज 52 कार्ड्स आपको गिवन है, r आपका हो गया 4, और ये आपकी बन गया आपका n of s which is equal to 52C4, ठीक है। अगेन सॉल्व नहीं करना, कॉम्बिनेशन लेवल पे ही छोड़ना है। E को मान लेते हैं, इवेंट मान लेते हैं, यू नीड टू फाइंड बेसिकली 3 डायमंड्स, 1 स्पेड, 3 डायमंड 1 स्पेड, ठीक है। अभी हमें 3 डायमंड निकालने हैं और 1 स्पेड निकालने हैं, एन ऑफ ई 3 डायमंड। अब देखो ये ऐसे नॉर्मली गेम ही होता है आपका, ये डायमंड, देन आई थिंक हार्ट, स्पेड, क्लब, हर एक के पास 13 कार्ड्स होते हैं। ये आपके दोनों रेड होते हैं एंड दिस टू आर ब्लैक बेसिकली, राइट। तो रेड ब्लैक की तो बात ही नहीं होगी, तो हम रेड और ब्लैक पे नहीं जाएंगे, हम सिर्फ यहाँ आते हैं। तो 3 डायमंड्स आपको निकालने हैं, ऑब्वियसली बात है आप डायमंड में से ही निकालोगे, आप क्लब में से तो नहीं निकालोगे उनको। तो 3 डायमंड निकालने हैं आउट ऑफ 13, द आंसर विल बी 13C3, ठीक है। 1 डायमंड 1 स्पेड निकालना है, ऑफ कोर्स स्पेड से निकलेगा, स्पेड कितने 13, मुझे एक ही निकालना है, आंसर आ गया 13C1। दोबारा डायमंड कितने हैं 13, निकालने कितने हैं 3, 13C3, स्पेड कितना है 13, निकालने कितना है 8, 13C1, ठीक है। ये दोनों बातें क्लियर हो गई। नेक्स्ट अब वही मेन बात कि मल्टीप्लाई करोगे या फिर ऐड करोगे, सारी की सारी कहीं वही फंसती है कॉम्बिनेशन में आके। आप इसे मल्टीप्लाई करोगे, रीजन क्योंकि बेस का सम रिक्वायरमेंट को मैच कर रहा है। अगर बेस का सम रिक्वायरमेंट को मैच करता है, आप बीच में मल्टीप्लाई लगाओगे, बेस का सम रिक्वायरमेंट से ज्यादा आता है, आप प्लस करोगे,
बेस का सम रिक्वायरमेंट से कम आता है, आप अपने क्वेश्चन को दोबारा चेक करोगे। ठीक है, तो दो ही केस पॉसिबिलिटी है, आइदर मल्टीप्लिकेशन और एडिशन। इन केस ऑफ एडिशन बेस का सम इक्वल होगा, इन केस ऑफ एडिशन बेस का सम ज्यादा होगा। तो यहाँ पे इक्वल आ रहा है तो बेस मल्टीप्लाई करना है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ई एज यूजुअल इज एन ऑफ ई डिवाइडेड बाय एन ऑफ एस विच इज इक्वल टू 13c3 इंटू 13c1 अपॉन 52c4। सॉल्व नहीं करना, इसको कॉम्बिनेशन लेवल पे ही आपको छोड़ना है। दिस बिकम योर क्वेश्चन नंबर 2, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 2, राइट। ओके, थर्ड क्वेश्चन मैं छोड़ रहा हूं बिकॉज वो खुद कर लेना, वो बहुत ही लेवल है, मतलब इज बेसिकली ऑफ, अगर मैं लेवल्स की बात करूं तो 6-7 का जो लेवल था वो वाला क्वेश्चन नंबर 3 है, वो खुद ट्राई करना, वो मैं नहीं कराऊंगा, वो आप लोग खुद ट्राई करेंगे, क्योंकि एक्सरसाइज मिसेंस में यूजुअली जो क्वेश्चंस हैं वो कॉम्बिनेशन बेस्ड क्वेश्चंस हैं। तो थर्ड क्वेश्चन आपको ट्राई करेगा। अगर क्वेश्चन नंबर 2 क्लियर है, देन वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच इज द क्वेश्चन नंबर 4, राइट। तो दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, अगर हमें यही ध्यान रखना है इसमें कि कॉम्बिनेशन की नंबरिंग हमें क्या रखनी है, और यहाँ पे बेसिकली हमें ये ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 4 को एक बार देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 किस तरीके से होगा। क्वेश्चन 4, राइट। सो क्वेश्चन 4 नाउ, पहले क्वेश्चन 4 पूरा पढ़ते हैं कि क्वेश्चन 4 में हमें दिया क्या है। क्वेश्चन 4 में बोला गया, इन अ सर्टेन लॉटरी 10,000 tickets are sold and 10 equal prizes are awarded. What is the probability of not getting a prize? Please underline not getting a prize if you buy 1 ticket, 2 ticket, 10 tickets. ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है यार, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। सो टोटल जो टिकट्स हमें गिवन है इसके अंदर, देखें टोटल टिकट्स वो गिवन है 10,000। इसमें जो प्राइस टिकट्स हैं वो आपका 10 है, तो नॉन प्राइस टिकट्स आपके पास आएंगे 1 2 3 0। ठीक है, तो ये डाटा हमने निकाल लिया, तो डाटा हमें गिवन था, टोटल टिकट्स हमारे पास गिवन है, मैंने प्राइस टिकट्स हमें 10 गिवन थे, नॉन प्राइस टिकट्स की वैल्यू हमने निकाली 999 आपका आंसर हो जाएगा। ओके, फर्स्ट पार्ट में इसमें क्या बोला गया है, फर्स्ट पार्ट में इसमें तीनों पार्ट थोड़े अलग अलग जाएंगे। फर्स्ट पार्ट में बोला गया है कि आपको एक टिकट परचेज करना है, देखिए 1 टिकट परचेज करना है, और वो टिकट आपका नॉन प्राइस टिकट होना चाहिए। तो पूरी स्टेटमेंट ध्यान सुनो, 1 टिकट परचेज करना है एंड दैट टिकट विल बी नॉन प्राइस टिकट, और उसकी प्रोबेबिलिटी आपको निकालनी है। अगर आप स्टेटमेंट को ध्यान से समझ रहे हो तो बेसिकली आप 3 लेवल आराम से समझ रहे हो। एक टिकट आपको परचेज करना है, सैंपल स्पेस की नंबरिंग निकालनी है, वो टिकट आपका नॉन प्राइस होना चाहिए, इवेंट की नंबरिंग निकालनी है, फिर इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो तीन लेवल हो गए पूरे के पूरे। तो अगर हम फर्स्ट में कह रहे हैं इसके अंदर 1 टिकट आपको परचेज करना है, पहले तो परचेज करोगे तभी तो बताओगे कि वो आपका प्राइस टिकट है कौन सा है, तो उसकी नंबरिंग क्या होगी 10,000 C1, एनसीआर हम बोलते थे, मैं डायरेक्टली यहां पे लिख दिया 10,000 C1। अब ई को बोल देते हैं, इट विल बी अ नॉन प्राइस टिकट। तो एन ऑफ कितना हो जाएगा, अगर वो नॉन प्राइस टिकट है डेफिनेटली नंबरिंग यहां से आएगी 990 C1। ठीक है, सो दिस इज बेसिकली योर एन ऑफ एस। सो व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, एन ऑफ ई अपॉन एन ऑफ एस, 990 C1, 10,000 C1। अगेन इसको सॉल्व मत करेगा, इसको आप ऐसे ही छोड़ सकते हो। आपका फर्स्ट केस आ गया, राइट। तो ये हमारे पास जो था एन ऑफ एस था, ये फर्स्ट केस। अब सेकंड केस पे करते हैं, बिल्कुल सिमिलर सही है। वो कह रहे हैं यार अब एक टिकट नहीं परचेज करना मुझे, ठीक है, मेरा मन कर रहा है और लॉटरी खेलने का, अब मैं 2 टिकट परचेज करना चाहता हूं, ठीक है, पर किस्मत खराब है, जो 200 टिकट है वो भी आपको नॉन प्राइस टिकट निकल आया। तो सेकंड केस में क्या होगा, अब इसने 2 टिकट परचेज करे, अगर मैं 2 टिकट परचेज करें तो ऑब्वियसली बात है आपके नंबरिंग ऑफ सैंपल स्पेस भी चेंज हो जाएगा। तो यहां पे एन ऑफ एस हो जाएगा 10,000 C2 F। अब जो 2 नंबरिंग आपने 2 टिकट आपने परचेज करें वो अगेन
नॉन प्रॉफिट्स हैं यानी नॉन प्राइस टिकट्स हैं, सो 2 नॉन प्राइस टिकट्स, इट विल बी एन ऑफ एफ। टोटल कितने नॉन प्राइस टिकट्स हैं? 990, दो पिक करने, आंसर विल बी 990 C2। व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ E? प्रोबेबिलिटी ऑफ F, ओके E तो हम निकाल चुके हैं, N of F, N of S, 990 C2, 10,000 C2। अगेन सॉल्व नहीं करना, थर्ड पार्ट पे आते हैं। थर्ड पार्ट क्या कह रहे हैं? आपको 10 टिकट परचेज करना है, और मन कर गया, और हारे तो और मन कर गया इसका खेलने का, बट आप लोग कभी मत करना इस चीजों में, बहुत पैसे खर्च होते हैं और इट्स एक्चुअली अ बैड हैबिट। तो 10 नॉन प्राइस टिकट्स, अगेन सैंपल स्पेस चेंज होगा, और मैं डायरेक्टली यहाँ पे इसकी प्रोबेबिलिटी लिख देता हूँ। प्रोबेबिलिटी ऑफ लेट्स से एफ भी लेके चलते हैं, इट विल बी 10,000, इट्स नॉट 10,000 क्योंकि टर्मिनेटिंग तो 999 में से आएगी, और एफ को भी हटा देते हैं क्योंकि कंफ्यूजन क्रिएट होगा। लेट्स से एच 10 नॉन प्राइस टिकट्स, so probability of H will be 990 C10 upon 10,000 C10। That's it, ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट हो गए, तीनों पार्ट हो गए, तीनों पार्ट आपके क्लियर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार ये पूछा जाता भी है, राइट। दिस फोर्थ इज डन, राइट। देखो क्वेश्चन 5 की बात करते हैं। क्वेश्चन 5 ही कह रहा है सेम एक्सरसाइज में, आउट ऑफ 100 स्टूडेंट, टू सेक्शन है 40 और 60 के, को हमने फॉर्म करें। इफ यू एंड योर फ्रेंड आर अमंग द 100 स्टूडेंट, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट यू बोथ एंटर द सेम सेक्शन एंड यू बोथ एंटर द डिफरेंट सेक्शन, राइट। तो यानी दो दोस्त की बात हो रही है 100 में से, और वो या तो सेम सेक्शन में जाएंगे या डिफरेंट सेक्शन में जाएंगे। तो पहले तो ये हमें देखना पड़ेगा कि वो दोस्त जो भी हैं, जो फर्स्ट पर्सन या सेकंड पर्सन की हम बात कर रहे हैं, वो बच्चे आ कहां से रहे, सबसे पहले ये देखना है, ठीक है। अब वो किस सेक्शन में जा रहे हैं, किस सेक्शन में जा रहे हैं, वो अलग कहानी है। तो सबसे पहले हमें सैंपल स्पेस निकालना है, सैंपल स्पेस में कोई कंडीशन नहीं होती है, राइट। तो मुझे क्या करना है, दो बच्चे सिलेक्ट करने हैं आउट ऑफ 100, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, अगर हम एन ऑफ एस की बात कर रहे हैं, तो 2 स्टूडेंट्स आउट ऑफ 100 इज विल बी 100 C2, और ये आपका एन ऑफ एस हो जाएगा। अब ये फिक्स हो गया क्योंकि दोनों केसेस में मुझसे बेसिकली यही बोला गया कि दो बच्चों के बारे में ही बात की गई है, इससे मेरा सैंपल स्पेस फिक्स रहेगा। अगर आप इसे कंपेयर करते हो क्वेश्चन नंबर 4 के साथ, आपने देखा होगा हर एक पार्ट के अंदर हमने सैंपल स्पेस की नंबरिंग निकाली थी, बिकॉज वहां पे पहले केस में हम 1 टिकट निकाले थे, दूसरे केस में हम 2 टिकट निकाले थे, तीसरे केस में हम 10 टिकट निकाले थे, यानी हम वहां पे बेसिक टिकट्स हर केस में अलग अलग लेके चल रहे थे। बट क्वेश्चन 5 में क्या हो रहा है, दोनों केस में जो बात की जा रही है वो दो बच्चों के बारे में बात की जा रही है, जिससे सैंपल स्पेस दोनों केसेस में फिक्स रहेगा, नंबरिंग उसमें चेंज नहीं होगी। लेट्स से अगर ऐसा क्वेश्चन आता कि फर्स्ट केस में 2 बच्चे हैं और सेकंड केस में 3 बच्चे हैं, तो फर्स्ट केस के लिए सैंपल स्पेस होता 100 C2 और सेकंड केस के लिए जो सैंपल स्पेस होता 100 C3 बन जाता, राइट। बट वो अगेन डिपेंड करता है क्वेश्चन टू क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के अंदर आपके सैंपल स्पेस की नंबरिंग बिल्कुल फिक्स रहेगी। ओके, फर्स्ट पार्ट में बोल रहे हैं दे बोथ enter in same section, right। अब सेक्शन मेरे पास A है और B है, A के अंदर 40 बच्चे हैं, B के अंदर 60 बच्चे हैं, ठीक है। तो अगर वो दोनों बच्चे सेम सेक्शन में जाएंगे, या तो वो 40 में से भी हो सकते हैं 2 बच्चे, या वो 60 की नंबरिंग में से होंगे, या तो दे आर ग्रुप ऑफ 40 स्टूडेंट और दे आर ग्रुप ऑफ 60 स्टूडेंट। तो अगर वो A के ग्रुप के मेंबर हैं तो वो नंबरिंग हो जाएगी 40 C2, अगर वो बी के ग्रुप के मेंबर हैं तो नंबरिंग होगी 60 C2। इफ आई कॉल दिस इज E, राइट। इसको हम NOV की बात कर रहे हैं, ठीक है। अगर वो A ग्रुप के मेंबर हैं 40 C2, डेफिनेटली 2 बच्चे 40 में से कोई ना कोई होंगे। अगर वो B ग्रुप के मेंबर हैं, B सेक्शन के बच्चे हैं, तो नंबरिंग होगी आपकी 60 C2, राइट। अब क्वेश्चन राइज अगेन वही हो गया, आपको प्लस करना है या आपको मल्टीप्लाई करना है। तो बेस का सम 2 + 2 4, रिक्वायरमेंट से ज्यादा आ गया, और बिकॉज वो रिक्वायरमेंट से ज्यादा आ गया आपको इसे मल्टीप्लाई करना है और सीधा सीधा प्रोबेबिलिटी E निकालनी है, वो आपका हो जाएगा N of E डिवाइडेड बाय जो N of S। ये फॉर्मूला जरूर लिखेगा,
40C2 into 60C2 divided by 100C2. That's your answer. ठीक है, ये आंसर हो गया फर्स्ट पार्ट का। इसी तरीके से अब अगर हम सेकंड पार्ट पे आ जाते हैं, इसी का अगर हम सेकंड पार्ट देखते हैं, लेट्स से F they both enter in now the different section. So अब डिफरेंस क्या क्या आ जाएगा, अब डिफरेंस क्या क्या आएगा वो देखते हैं, ठीक है। They both enter in different section. So if I say they both enter in different sections, so either one is in A or second one is B. एक बच्चा A का पार्ट होगा, एक बच्चा B का पार्ट होगा, ठीक है। वो कौन सा होगा मतलब ये नहीं है, बट ये होगा कि दोनों में से एक आपका A का होगा, दोनों में से एक आपका B का होगा। यानी कि एक आपका A में से गया, A का मेंबर है 40C1, एक आपका B का मेंबर है 60C1, बिकॉज बेस का सेम आपका 2 आ रहा है, रिक्वायरमेंट मैच हो रही है, आप इसमें इंटू लगा दोगे। व्हाट इज आंसर? 40C1 60C1 divided by 100C2. That's the answer. सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, इसको आप ऐसे ही यहाँ पे छोड़ दीजिए। Why this question is important? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि देखो इसमें बहुत सारी चीजें पूछ ली गई हैं। आपसे सैंपल स्पेस की नंबरिंग पूछी गई है, आपसे कॉम्बिनेशन का कॉन्सेप्ट पूछा गया, कंप्लीट कॉन्सेप्ट कॉम्बिनेशन पूछा गया कि कब आपको मल्टीप्लाई करना है, कब आपको बेसिकली उसे प्लस करना है। आपसे प्रोबेबिलिटी पूछ ली गई, आपसे इवेंट की नंबरिंग पूछ ली गई। तो यानी एक ही क्वेश्चन के अंदर बेसिकली देखा जाए चैप्टर नंबर 6 पूरा का पूरा कंप्लीट, चैप्टर नंबर 16 पूरा कंप्लीट हो गया। प्रोबेबिलिटी का टॉपिक, सैंपल स्पेस, इवेंट, प्रोबेबिलिटी एंड कॉम्बिनेशन का टॉपिक भी पूरा कवर हो गया उसके अंदर कि कब कॉम्बिनेशन को आप किस तरह से कॉम्बिनेशन निकालते हो, 100C2 का क्या मतलब है, 60C1 का क्या मतलब है, ये सब आपने कॉम्बिनेशन में सीखा हुआ है। कब आप कॉम्बिनेशन को मल्टीप्लाई करते हो, कब आप कॉम्बिनेशन को आप प्लस करते हो। तो छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन कितनी बड़ी रेंज गई है इस क्वेश्चन की। दैट्स व्हाई दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5।